संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज संजीवनी में हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप सभी अक्सर जूझते रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि अपच और कब्ज जैसी समस्याओं के शिकार क्यों हो जाते हैं। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते मौसम में क्यों नहीं पच पाता खाना, क्यों आए दिन हम हो जाते हैं बदहजमी के शिकार। तो गौर से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि आज का ये एपिसोड देखने के बाद आप फिर कभी नहीं होंगे अपच के शिकार। रोज की तरह आपकी हर समस्या सुलझाने के लिए आज भी हमारे साथ मौजूद है दुनिया के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। पेट में गुड बैक्टीरिया की कमी बना देगी डकार, गैस और बदहजमी का शिकार। इनडाइजेशन से बचने के लिए जानिए गुड बैक्टीरिया से कैसे बढ़ाएं पाचन की शक्ति। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, कई बार समय असमय भोजन करने या फिर जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेने पर बदहजमी हो जाती है जी। तो क्या है ये बीमारी, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो कौन सी वजह है जो बदहजमी का कारण बनती है। डॉक्टर साहब, देखिए, सिंपल तरीके से अगर जानने की हम कोशिश करें तो बदहजमी यानी कि अपच उसको कहते हैं कि कोई भी चीज आप खाते हैं अगर वो पचेगी नहीं आपको तो उसको कहते हैं कि वो बदहजमी हो गई या आपका खाना पचा नहीं। आयुर्वेदिक भाषा में हम इसको अजीर्ण बोलते हैं। तो ये कारण इसके अगर देखें तो बहुत सारे कारण इसके होते हैं। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि यदि हमें अपनी प्रकृति के बारे में नहीं मालूम, अपनी प्रकृति के विरुद्ध हम कोई भोजन करते हैं, विरुद्ध आहार आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा विषय है और ये अपच या बदहजमी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आयुर्वेद की थोड़ा सा टेक्निकल उसमें जाएं, डेप्थ में जाएं हम तो वात पित्त कफ की हम बात करते हैं। तो यदि वायु जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी अग्नि, उसको विषमाग्नि बोलते हैं। पित्त ज़्यादा होगा तो तीक्ष्ण अग्नि होगी, मंद ज़्यादा और कफ ज़्यादा होगा तो मंदाग्नि होगी। यानी कि जो हमारी पाचक अग्नि है वो जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, भोजन को पूर्ण रूप से नहीं पचा पाती है तो उसको हम कहते हैं बदहजमी। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। यदि आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं या खाना चबा करके आप जो नहीं खाते हैं प्रॉपरली, या ओवर ईटिंग, क्वांटिटी ऑफ फूड आप ज़्यादा खा रहे हैं, या अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं। इसके साथ साथ आज देखें तो माइंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी, टेंशन या स्ट्रेस से पीड़ित रहते हैं और एंग्जाइटी जब आपको होती है या टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, उस समय अगर आप भोजन कर रहे हैं या खाना खाते हुए आप टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय मोबाइल पर आप लगे हुए हैं या किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है भोजन करते समय यदि शांत नहीं रहेगा या मन हमारा उस विषय पर फोकस्ड नहीं रहेगा जो हम खाना खा रहे हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली नहीं निकलेंगे, भोजन ठीक से नहीं पचेगा। डॉक्टर साहब, कारण तो आपने बता दिए, कारणों की तो हमने बात कर ली, लेकिन कहते हैं कि हमारे पेट में बैक्टीरिया की 500 प्रजातियां मौजूद होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। यानी अच्छे बैक्टीरिया अगर कम हो जाए तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, साथ ही साथ ये भी बताइए कि अच्छी सेहत और सही पाचन क्रिया के लिए बैक्टीरिया का संतुलन सही से कैसे रखें। देखिए, ये भी बहुत अच्छा विषय है और आजकल इस पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। आयुर्वेद में तो हम इसको बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आज इसको जो है मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें लगभग 2 किलो के करीब बैक्टीरिया होता है। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर हैं। उसमें गुड बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है और उसको हम अगर थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने में, उस खाने को जो है न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करने में, उस खाने को एब्जॉर्ब करने में, ये तमाम चीज़ें जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो चल रही होती हैं उसमें इस बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बैक्टीरिया हमारे गट कहते हैं जिसको हम इंटेस्टाइन्स या कोलन जो भी, उसमें अगर हेल्दी बैक्टीरिया है, स्वस्थ बैक्टीरिया है तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और आज ऐसा पाया गया है कि यदि वो बैक्टीरिया वहाँ पर जो है किसी प्रकार से विकृत हो गया है, वो दूषित हो गया है, तो फिर अनेक प्रकार के रोग आते हैं। और आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर हमारे जो चरक ऋषि थे, उन्होंने उस ज़माने में जब कोई साइंटिफिक उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उन्होंने भी इस चीज़ को जान लिया था और उन्होंने कृमि, सहज कृमि के नाम से एक शब्द आया है हमारे वहाँ पर, सहज कृमि, यानी कि वो कीड़े, उन्होंने कीड़े कहा इसको, जिसको हम आजकल जो है बैक्टीरिया कहते हैं,
जो जन्म से ही हमारे साथ पैदा होते हैं और वो कोई रोग पैदा नहीं करते। ये भी आप समझ लीजिए, अक्सर जब कोई बैक्टीरिया की बात हम सुनते हैं तो हमें एकदम से याद आता है कि बैक्टीरिया तो रोग पैदा करता है, लेकिन ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया है, ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, ये हमें रोग पैदा करने वाले नहीं है। तो इसको हमेशा हमें दुरुस्त रखना है। इसको बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना है, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर होता है उनका सेवन करना चाहिए। दही बहुत अच्छी रहती है, ताज़ा दही अगर आप खाएं, या हमारे यहाँ पर जो मट्ठा, छाछ, तक्र जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया रहती है। उसमें थोड़ा जीरा डाल करके, काला नमक डाल करके आप सेवन करें। और उसको साफ, स्वच्छ या अच्छा बनाए रखने के लिए हमें गंदगी नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो जाके उसको दूषित करें। बिल्कुल, तो समस्या को समझने और समझाने की जरूरत है। हम बात कर रहे थे अपच की। कभी कभी अपच एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, तो डॉक्टर साहब वो कौन से लक्षण दिखे तो समझ लें कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं और अब रोगी को अलर्ट हो जाने की जरूरत है? देखिए, अगर कभी कभार पेट में कुछ आपको गुड़गुड़ होता है, थोड़ी गैस बनती है, कभी जलन होती है, तो वो एक नॉर्मल, उसको हम ले सकते हैं। यदि रोज कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम हो रही है, कंटिन्यूसली आपको जलन होती है, खाना ऊपर आता है, पेट में अफारा हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद पेट आपका हैवी हो जाता है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि भोजन मेरा यहीं रखा हुआ है, तो ये चीज़ें जो है इनको लाइटली नहीं लेना है। कई बारी हम आपस में बात करते हैं, हमारे यहाँ पर एक अच्छा कल्चर है भारत में कि कोई समस्या होती है तो पहले हम अपने मित्रों से, यार दोस्तों से, परिवार वालों से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और बहुत सारे लोग आपको वहाँ दवाइयाँ भी बतानी शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे को ऐसा हुआ था, मैंने ये फलानी दवाई ली थी, आप भी ले लीजिए। ये गलत तरीका है। जब आपको कोई भी रोग हो जाता है तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ही एडवाइस लेना चाहिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जो उपाय डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं वो आपके लिए कारगर साबित हो, वरना फिर डॉक्टर साहब तो है ही। और अब बात आती है, अगर ठीक से नहीं पचता है आपका भोजन तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस यानी बीमारियां आपको हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बीमारियां तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि पेट से ही सब रोग शुरू होते हैं। अगर आम बनता है आपको, यानी कि पाचन ठीक नहीं होता है, तो वही आम जो आपके जोड़ों में जब चला जाएगा तो अर्थराइटिस पैदा करेगा। वही आम आपके फेफड़ों में जब चला जाएगा तो उसको हम दमा रोग या अस्थमा बोलते हैं। वही आम जो है आपकी नाक के अंदर जाके जमा होगा तो उसको साइनोसाइटिस बोल देते हैं। और वही आम आपकी एड़ी में जा करके अगर जमा हो गया तो वहाँ पर वो एड़ी में दर्द पैदा करेगा, या आपके जो है टखने में जमा हो गया तो वहाँ सूजन पैदा करेगा। किसी छोटी सी नाली में जा करके वो चिपक गया वहाँ पर तो वहाँ सिस्ट बना देगा, कोई गांठ बना देगा, कोई फाइब्रॉइड वहाँ पर पैदा हो जाएगा। बहुत सारे रोग जो हैं अपच के कारण होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर पेट में देखे जाएं तो पेट में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। कोलाइटिस एक रोग आपने सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत भयंकर रोग है, उसका इलाज नहीं है कोई। IBS रोग एक आपने सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसका भी कोई इलाज नहीं है आजकल मॉडर्न मेडिसिन में। इसके अतिरिक्त पेट में अल्सर होना, छाले होना, या आपको जो पेट का ऊपर का वॉल्व है वो ढीला हो जाता है, हाइटस हर्निया, या भोजन ऊपर रिफ्लेक्स आता है, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। एसोफेगस जो आपका फूड पाइप है वहाँ पर छिल जाता है कई बार एसिड के कारण, वहाँ कैंसर हो जाता है। गले का कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर बहुत कॉमन है। तो ये कैंसर जो है ऐसा नहीं कि एक दिन में कहीं जाके कैंसर बन जाएगा आपके आंतों के अंदर। ये सब शुरुआत आपकी जो है इंडाइजेशन से होती है, बदहजमी से, अपच से उसकी शुरुआत होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने पाचन को हमेशा जो है ध्यान रखें और किसी भी हालत में अपच, बदहजमी आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और रोग से जुड़े हर पहलू पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन खान पान और लाइफस्टाइल बदलाव करके हम किस तरह से अपच की समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब, क्या लाइफस्टाइल हो और क्या खाएं कि अपच या फिर बदहजमी ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय पर खाना चाहिए, इर्रेगुलर ईटिंग नहीं करना है। सुबह जो है ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, रात को डिनर। रात का डिनर कम से कम 3 घंटे पहले आपको सोने से पहले कर लेना चाहिए, और सोने का टाइम 10 बजे होता है आइडियल टाइम। तो इसका मतलब लगभग 7 बजे के करीब आपको अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है भोजन में कौन सी चीज़ें आपस में मिक्स करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, उसका आपको ध्यान रखना है। सिंपल रूल ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक थाली में मिक्स मत करिए। सिंपल रखिए, एक दाल रख लीजिए, एक सब्जी रख लीजिए, चपाती रख लीजिए।
ज़्यादा दिल करता है तो थोड़ा दाल चावल, उस चावल के साथ जो है दाल भी आप ले सकते हैं। साथ में अंत में हमारे यहाँ पर जो है लस्सी छाछ का जो है बहुत अच्छा एक वर्णन किया गया है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, उसका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं आपको कि भोजन जो आप खाते हैं, भोजन के साथ साथ लाइफस्टाइल की आपने बात की, तो वहाँ आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आजकल जो बीमारियां या बदहजमी इसलिए हो रही है कि दिन भर बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तेल की मालिश नहीं करते हैं, थोड़ा बॉडी से पसीना कभी निकलता नहीं है, तो फिर वो बहुत भयंकर रोग बन जाता है। क्योंकि एक बार मोटापा जब शुरू होता है तो आपको ये मालूम है कि मोटापा जो है बहुत सारे रोगों को लेकर के आता है। अकेला एक मोटापा नहीं है, उसके पीछे पूरी बारात चल के आती है। तो इसलिए आपको जो है अपना रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तिल के तेल की मालिश करनी है, लाइट भोजन खाना है, टाइम से खाना है, रात का खाना लेट नहीं होना चाहिए, रात का खाना हल्का होना चाहिए। ये सिंपल चीज़ें यदि आप फॉलो करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमने माइंड का जिक्र आपसे किया था शुरू में, इसलिए माइंड को भी थोड़ा शांत रखने के लिए कुछ थोड़ा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। बिल्कुल। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, अपच हो ही नहीं, इसे लेकर 8 आयुर्वेदिक फॉर्मूले क्या हैं, जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके किचन में जो है सौंफ, जीरा, धनिया, सौंठ, काला नमक और मिश्री, ये सब चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं। सबको बराबर बराबर मात्रा में पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। पहले से पाउडर बना करके बराबर बराबर नाप करके मिक्स कर लीजिए। ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच जो है आपको भोजन के पश्चात हल्का सा गुनगुना पानी उसके साथ सेवन करना है, तो आपको अपच की प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से आप सौंफ, जीरा, धनिया और ताज़ा अदरक, ये एक कप में डाल करके और अच्छी तरह बॉईल करो चाय की तरह से, उसको गरम गरम पिए। थर्मस में भर के अपने साथ भी उसको ले जा सकते हैं, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। पतली सी छाछ बनाई जाए, उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक, थोड़ा सा हींग वगैरह भी डाल सकते हैं, चाहे उसमें थोड़ा पुदीना और हरा धनिया जो होता है उसका पेस्ट बना करके, चटनी बना करके वो मिला सकते हैं। वो भोजन के पश्चात आप अगर पिएंगे, उससे आपको बहुत अच्छा पाचन होता है। इसके अतिरिक्त जो है अगेन हरा धनिया और पुदीना दोनों का एक एक चम्मच जूस निकालिए और 1 चम्मच उसमें नींबू का रस मिलाइए। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इसको आप सेवन कर लीजिए। ये भी कभी भी ले सकते हैं, हल्के से गुनगुने पानी में डाल करके इसको ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना खाने के पहले थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा आप चबा करके अगर खाएंगे तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ जीवन में जो है एक डाइजेस्टॉल करके एक बहुत अच्छा हमारा एक प्रोडक्ट है, वो तो सबके पास रहना ही चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आज ही मंगाइए, फ़ोन करके मंगा सकते हैं और ऑनलाइन जा करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि पाचन जो है वो बहुत ज़रूरी हमारा अच्छा रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, इस पर हमने चर्चा की है। तो डाइजेस्टॉल आपके पास रहना चाहिए। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं क्या करें कि आंखों पर ना चढ़े चश्मा। डॉक्टर साहब, देखिए, जैसा आपने कहा कि 40 के बाद थोड़ा सा हमारी जो नज़र कमज़ोर होती है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और ख़ास तौर से रीडिंग का जो है प्रॉब्लम आने लगता है। लेकिन ना आए उसके लिए क्या करें, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। उसमें सिंपल सी चीज़ है, आई केयर, आँखों की देखभाल करनी चाहिए। करते हैं आप कभी? बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। आँखों का हम निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, दिन रात, धूल मिट्टी धूप सबसे जो है उसको जो है इफ़ेक्ट करती, हमारी आँख इफ़ेक्ट होती है सब चीज़ों से। उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं करते किसी तरह का, हम उसको साफ़ नहीं करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आँखों की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। 40 तो बहुत बड़ी उम्र है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। तो एक तो नियमित रूप से आँखों को धोना चाहिए, हो सके तो सुबह शाम अच्छी तरह से पानी से धोइए। गुलाब जल हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छा मिलता है, गुलाब जल आँखों में डालिए। आप हमारे यहाँ पर एक आई ड्रॉप्स भी आपको मिलेगा, आयु नेत्र उसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। हमेशा रखिए, छोटा सा है, पॉकेट में रखो, अपने पर्स में रखो, उसको आँख में दिन में 2 बार डालो। वेरी नाइस, बहुत अच्छे इफेक्ट उससे मिलते हैं। त्रिफला पानी से हम बताते हैं बार बार, अगर आपके नज़र का चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ है या आपको जो है थोड़ा सा जो है विज़न में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
त्रिफला पानी से आप वॉश करिए, बहुत फ़र्क उससे पड़ता है। थोड़ा सा जो है आई बॉल रोटेशन एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए नियमित रूप से। अगर हमें किसी चीज़ को स्वस्थ रखना है, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आँखों की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं आप उसको जो आँख को करें, घुमाएं पूरा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उसको रोल करना है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसको पामिंग बोलते हैं। ऐसे हथेली को अच्छी तरह से जोर से रगड़िए, जब वो गर्म हो जाए तो आँख बंद करके उसके ऊपर ऐसे रख लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आँखों की दृष्टि अच्छी होती है। समय समय पर जो है, समय जब आपको मिले तो हमारे यहाँ आइए पंचकर्म में नेत्र बस्ती कराना चाहिए, नेत्र तर्पण कराना चाहिए, कि जिससे कि हमारी आँखों की जो है शक्ति बनी रहे, रिजुविनेशन उसमें चलता रहे। इन एडिशन खाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ मिलती हैं। एक सिंपल घरेलू नुस्खा है, 50 ग्राम बादाम ले लीजिए, 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए मोटे वाली, और 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च, सबको मिला करके चूर्ण बनाइए, पाउडर बनाइए। इस पाउडर में से एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना है। उससे भी आपकी जो है आंखों की जो रोशनी है, आंखों को नरिशमेंट उससे मिलता है। बहरहाल तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।